बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी रेसिपी है गार्लिक मैक। चलें मैं इसको शुरू करती हूँ। और ये हमने पैन में ऑयल डाल दिया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून। अब साथ ही हम इसके अंदर चॉप किया हुआ गार्लिक डाले दे रहे हैं। इसका फ्लेवर जैसे ही इनहेंस होता है तो हम वेजिटेबल ऐड करना शुरू कर देंगे इसके अंदर। और साथ साथ हम आपको आधा, मेरे तकरीबन डेढ़ पैकेट मैक्रोनी है, मतलब पास्ता है। और तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा चिकन मैंने बॉईल करके रख ली है, वो श्रेड करके डालूंगी इसमें। और ये हम मैक्रोनी बना रहे हैं। मैक्रोनी बॉईल करने रख दी है मैंने। ये 2-3 चमचा मैंने नमक डाल दिया है इसके अंदर, क्योंकि नमक थोड़ा ज़्यादा करते हैं। और ऑयल डाल दूंगी मैं इसके अंदर। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है। और इसको 7 से 8 मिनट के लिए, 8 से 10 मिनट के लिए मैं बॉईल करने रख। ये तकरीबन 1.5 पैकेट मैक्रोनी है जो मैं बॉईल करने रखी। मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च का कुटा हुआ फ्रीजर में जमा हुआ है ये, तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने डाल दी है इसमें, ताकि हमारे यहाँ फ्लेवर जो होता है हम अपने हिसाब से देते हैं पास्ता वगैरह में। जैसे ही ये होता है तो मैं इसमें सब्जियाँ ऐड करने रखती हूँ, क्योंकि मैक्रोनी मेरी बॉईल है और चिकन भी मेरा बॉईल है। कि मैंने इसमें ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैंने गार्लिक डाल दिया है, हरी मिर्ची पिसी भी डाल दी है थोड़ी सी 3-4, और ये एक कप के टमाटर डाल दिए। ये ज़रा से टमाटर मेरे सॉफ्ट होते हैं, ये पानी डालकर, क्योंकि फ्रीज़र के हैं तो ये सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लेंगे। मटर हो गए। अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड की दे रही हूँ। तकरीबन ये भी मेरी फ्रीज़र में होती है सामान, सारा फ्रीज़र से निकाला है मैं। अब मैं इसमें सीजनिंग डालना शुरू करूँगी। 1 टीस्पून भर के मैंने चिकन पाउडर डाला है इसे। अभी 1 टीस्पून डाल रही हूँ तकरीबन बस। फिर मैं देखूंगी कि मुझे और नमक डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। ये मैंने नमक डाल दिया है। और साथ में ही मैं श्रेड हुई हुई, ये तकरीबन 1 पाव, आधा किलो से ज़्यादा मेरी चिकन है, ये मैं ऐड किए दे रही हूँ। खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको। मैं इसमें काली मिर्च भी ऐड, ये मैं मशरूम भी ऐड किए दे रही हूँ। थोड़े से थे मेरे पास जो मैंने मशरूम भी ऐड कर दिए इसके अंदर। ये मैं कैबेज ऐड किए दे रही हूँ। रफली से चॉप किया हुआ तकरीबन 2 कप मैंने कैबेज डाला है। ये मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। ये चिली सॉस मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन
1.5 टेबल स्पून, ठीक है। और ये मैं सिरका ऐड किए दे रही हूँ 1 से 1.5 टेबल स्पून। मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और ये तमाम चीज़ें डाल दी। इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर दिया है मैंने। और अब मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड की दे रही हूँ तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। मेरी सीजनिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अगर मुझे लगेगा कि नमक कम है तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चिकन पाउडर ऐड करूँगी, ठीक है। ये आँच मेरी इस वक्त तेज़ है, सिर्फ कैबेज रह गया है मेरा होने के लिए। बाकी सब चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं। और अब मैं आखिर में मैक्रोनी ऐड कर रही हूँ इसमें। मैक्रोनी ऐड की दे रही हूँ जो मैंने बॉईल करके रखी थी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, नमक और ऑयल डालकर। और मैं और ऐड की दे रही हूँ ये हमारा चिकन में मैक्रोनी या पास्ता जो भी कह सकते हैं आप इसको, दोनों ही चीज़ें हैं। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर अब मायोनीज़ और केचप ऐड करूँगी, तकरीबन आधे कप के बराबर करूँगी ना। और केचप भी डाल दूँगी मैं इसमें ज़रा सा। बस अब मैं मिक्स करके इसको उतारूँ क्योंकि सब चीज़ें मेरी पक चुकी हैं ऑलरेडी। सिर्फ इसको मिक्स करके फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसका लुक देखें। आप ज़रूर बनाएं मेरी रेसिपी को। मैं आपके लिए बहुत मेहनत के साथ रेसिपी बनाती हूँ। आप इसका कलर देखें, आप इसकी सब्जियाँ देखें, देखिए किस कदर खूबसूरत लग रही है ये। और आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो करिए। बहुत सादा अंदाज में कम अज्जा के साथ ये बनने वाली मैक्रोनी पास्ता है। और इसी के साथ मुझे अपना फ़ीडबैक दिया करें। और मुझे अच्छा लगता है आपका फ़ीडबैक देना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही हैं। चलें, इस देश से इजाज़त चाहती हूँ। अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।